आज हम देखेंगे न्यूटन के गति का नियम। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। तो भौतिकी के पिता कौन है? न्यूटन। इन्होंने कब गति के नियम दिए? 1687 ईस्वी में। और इन्होंने जो गति के नियम दिए थे वो किस पुस्तक में दिए थे? प्रिंसिपिया पुस्तक। तो यहाँ से सवाल ये बनता है कि न्यूटन ने जो अपना गति का नियम दिया वो किस पुस्तक में और कब दिया? तो सन 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया पुस्तक में इन्होंने गति के तीनों नियम का प्रतिपादन किया। आइए इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करें। न्यूटन की गति के जो नियम है वो तीनों नियम है। याद कैसे करना, देखिए, न्यूटन जागते रहो, ये है तरीका याद करने का। न्यूटन जागते रहो, अगर इतना याद हो गया तो समझ लीजिए न्यूटन के तीनों नियम आपको आराम से याद हो जाएंगे। न्यूटन से समझना है न्यूटन, और जा से क्या होगा? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम जो था वो न्यूटन का कौन सा नियम था? प्रथम नियम। गा से होगा गतिबल का नियम, ये न्यूटन का द्वितीय नियम। और ते से क्या होगा? तैरने का नियम, ये न्यूटन का कौन सा नियम है? तृतीय नियम। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो अगर केवल आप याद कर पाएंगे जागते, तो जा से जड़त्व, गा से गतिबल और तय से क्या होगा? तैरने का नियम। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है? जड़त्व का नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम कौन सा है? गतिबल का नियम। और न्यूटन का तृतीय नियम कौन सा है? तैरने का नियम। तो ये है न्यूटन जागते रहो, याद करने का तरीका न्यूटन के गति नियम को। अब आइए इसको एक विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। ये तो हो गया ट्रिक, अब हम इसको विस्तृत चर्चा करेंगे इस पर। न्यूटन का प्रथम नियम, जी हाँ, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। यह है न्यूटन के प्रथम नियम की परिभाषा। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो सवाल ये बनता है यहाँ से कि न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं? तो न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो या जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनता है यहाँ से। न्यूटन के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे जड़त्व। जड़त्व किसे कहते हैं? बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है, उसे क्या कहते हैं? बल। अब आइए देखते हैं न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व के उदाहरण कौन कौन से हैं, क्योंकि उदाहरण ही पूछा जाता है कि कौन सा उदाहरण किस नियम से संबंधित है, प्रथम नियम से है या द्वितीय नियम से है। तो न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व के उदाहरण, पहला उदाहरण देखिए, गोली मारने पर कांच में गोल छेद का हो जाना। ये न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ये न्यूटन के प्रथम नियम पर आधारित है। नंबर 2, कंबल को डंडे से प्रहार करने पर धूल कण का झड़ जाना। यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? यह न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। नंबर 3, स्थिर वस्तु के अचानक गतिशील हो जाने पर सवार व्यक्ति का पीछे की ओर झुक जाना न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है, यानी कि जड़त्व के नियम से संबंधित है। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, तो ये न्यूटन के किस नियम से संबंधित है?
न्यूटन के प्रथम नियम से संबंधित है, यानी जड़त्व के नियम से संबंधित है, और जड़त्व के नियम को ही गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे न्यूटन के द्वितीय नियम। जी हाँ, न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। प्रश्न क्या बनेगा? न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? न्यूटन का प्रथम नियम किस नियम का अंग है? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो द्वितीय नियम का अंग है। अब न्यूटन के द्वितीय नियम के उदाहरण कौन कौन से हैं? देखिए, पहला उदाहरण क्या है? क्रिकेट बॉल कैच लेते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींचता है? तो वहां पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू होगा? न्यूटन के द्वितीय नियम का यह उदाहरण है। नंबर 2, गाड़ियों में स्प्रिंग या शॉक एब्जॉर्बर लगाया जाता है ताकि झटका कम लगे। ये न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है। यानी न्यूटन के द्वितीय नियम कौन से थे? गतिबल का नियम। कील को अधिक गहराई तक लगाने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग क्यों किया जाता है? यह न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? कील को अधिक गहराई तक लगाने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग करना, यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? यह न्यूटन के द्वितीय नियम से संबंधित है, यानी गति बल का यह उदाहरण है। अब हम बात करेंगे न्यूटन का तृतीय नियम। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण। न्यूटन का तृतीय नियम देखिए क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं? न्यूटन के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। उदाहरण न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित रॉकेट का आगे बढ़ना, यह न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के ये तृतीय नियम का उदाहरण है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का उदाहरण है। यानी कि नेक्स्ट उदाहरण देखिए, बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना, यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? यह न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत के संबंधित है। ये नाव से किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, यह न्यूटन के किस नियम से संबंधित है? यह न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। तो ये थी कुछ न्यूटन के गति नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ।